यहाँ पर एक क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का वेट कितना है 10 ग्राम है, एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का वेट कितना है, यह है 64 ग्राम। वर फील्ड इन ए स्टील वेसल, और इन दोनों को यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस में भरा गया है, एक स्टील वेसल में यानी स्टील के बर्तन में, एंड एक्सप्लोडेड, और इनको एक्सप्लोड किया गया है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस दिए हुए वेट या मॉस के बेसिस पर कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के बनेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, वाटर के यानी H2O के 4 मोल्स बनेंगे। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे वाटर फॉर्मेशन की बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन गैस के 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल बनाते हैं। यानी अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल बनाना है तो हमें 2 मोल हाइड्रोजन गैस के लगेंगे और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का लगेगा। यानी हमारे पास हाइड्रोजन गैस के कितने मोल हैं और ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस का वेट कितना है 10 ग्राम है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमने H2 के गिवन वेट की वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पर हम H2 का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। एक हाइड्रोजन का वेट क्या होता है 1 ग्राम, तो H2 का यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम H2 के मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमने H2 के मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू 2 ग्राम पर मोल रख दी है। इसी तरह हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है 64 ग्राम, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे W की जगह 64 ग्राम गिवन वेट ऑफ द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हम जानते हैं एक ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक वेट कितना होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पर क्या है O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे मॉलिक्यूलर वेट की। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम हो गया। अब इनको कैंसिल करने पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5 मोल्स आ गए किसके हाइड्रोजन गैस के यहाँ पर हमें। और ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो जाएंगे 32 1 जा 32, 32 जा 64, यानी यहाँ पर जो है हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स मिल गए हैं 2 मोल। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स भी मिल गए हैं और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स भी मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या है 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है, यानी H2O के 2 मोल बनाने के लिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कितनी लग रही है डबल। या हम यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितना लग रहा है 1 मोल, यानी आधा लग रहा है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का क्या लग रहा है आधा मोल लग रहा है। और हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स की अवेलेबिलिटी क्या है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 5 मोल्स हैं, यानी हमें रिएक्शन के हिसाब से अगर हाइड्रोजन के 5 मोल्स हैं तो इसके आधे मोल्स ऑक्सीजन के हमारे पास होना चाहिए, यानी हमारे पास ऑक्सीजन के 2.5 मोल यानी आधे होना चाहिए किसके H2 के कंपैरिजन में। लेकिन हमारे पास तो ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही मोल हैं, यानी रिएक्शन में ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यानी हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग फैक्टर क्या है ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हुई और रिएक्शन क्या होगी रुक जाएगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल का बनना बंद हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर बेस किसको मानना पड़ेगा ऑक्सीजन को मानना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन ख़त्म रिएक्शन रुकी। तो यहाँ पर हम इस बैलेंस्ड इक्वेशन के बेसिस पर हमारे पास अवेलेबल ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स के बेसिस पर हम यहाँ पर सिंस सेट कर लेंगे, चूंकि बना लेंगे।
तो सिंस यानी चूँकि 1 मोल ऑक्सीजन मेक्स 2 मोल ऑफ H2O, देयरफॉर इसलिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल मेक हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ O2 कितने नंबर ऑफ H2O मोल्स बनाएंगे? x मोल बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। x मोल अननोन है जो हमें निकालना है, तो इसे हम इक्वल के इधर बराबर के इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर 1 मोल को हम x की जगह ले आएंगे और इस 2 मोल को हम 2 मोल के साइड में ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 इंटू 2/1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 मोल्स H2O, यानी यहाँ पर H2O के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे? 4 मोल्स H2O के बनेंगे, जो कि हमारा आंसर बी है, 4 मोल H2O। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।